नमस्कार मित्रों। तो आज हम अपने सॉल्यूशन चैप्टर में जो पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था एन फैक्टर क्या होता है, हमने एसिड का एन फैक्टर देखा था। उसी क्रम में आज हम एन फैक्टर देखेंगे किसका, बेस का और सॉल्ट का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि बेस का एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, सॉल्ट का एन फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो देखिए हमें एन फैक्टर निकालना है, तो हमें निकालना है किसका, बेस का। कैसे निकालते हैं, तो देखिए जिस तरह हमने एसिड में नंबर ऑफ H प्लस आयंस लिया था, ठीक ऐसे ही बेस में क्या प्रेजेंट होता है, OH माइनस आयंस। तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन होगा नंबर ऑफ OH माइनस आयंस, यानी किसी भी बेस में जितने भी नंबर ऑफ OH माइनस आयंस होंगे वही उसके क्या होंगे, एन फैक्टर होंगे। तो देखिए यहाँ पे आपके पास फर्स्ट है, जैसे मैं बात करूँ NaOH की। अगर NaOH की मैं बात करूं तो ये ब्रेक होगा, तो किस में ब्रेक होगा, Na प्लस और OH माइनस में। यहाँ पे नंबर ऑफ OH माइनस कितने हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ OH माइनस 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन फैक्टर 1। वहीं सेकेंड की मैं बात करूं, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब ब्रेक होगा तो किस में होगा, तो ये होगा Ca2 प्लस प्लस 2OH माइनस। यहाँ पे नंबर ऑफ OH माइनस कितने हैं, 2, इसलिए यहाँ पे एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2। वहीं अगर मैं थर्ड की बात करूं, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की मैं बात करूं तो जब भी ये ब्रेक होगा तो किस में ब्रेक होगा, Mg2 प्लस और 2OH माइनस में ब्रेक होगा। अब यहाँ से इसका एन फैक्टर कितना होगा, तो देखिए 2 OH है, इसलिए इसका एन फैक्टर कितना होगा, 2 हो जाएगा। वहीं वहीं अगर मैं बात करूं आपसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की, तो ये है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, जो ये ब्रेक होगा तो किस में ब्रेक होगा, Al3 प्लस प्लस 3OH माइनस। अब मैं आपसे कहूं कि यहाँ पे कितने OH माइनस आयंस हैं, तो जी हाँ आपको दिखाई दे रहा है कितने हैं, 3, इसलिए इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। वहीं अगर मैं बात करूं Fe की, तो आप जानते हैं कि Fe एक वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, +2 भी शो करता है, +3 भी शो करता है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पहले बात कर लेते, तो ये हो जाएगा Fe2 प्लस प्लस 2OH माइनस। तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2। वहीं वहीं अगर मैं FeOH का होल थ्राइज की बात करूं तो कितना होगा, Fe3 प्लस प्लस 3OH माइनस। तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 3। तो इस तरह हम क्या करते हैं, कोई भी बेस गिवन हो तो हम उसका एन फैक्टर निकालते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं एन फैक्टर किसका, सोल्ट का। सोल्ट का हम एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, तो देखिए हम डिस्कस करते हैं सोल्ट का। तो यहां से सोल्ट का एन फैक्टर, नेक्स्ट अपन का पॉइंट है सॉल्ट, कैसे निकालते हैं, तो देखिए सॉल्ट में होता है नंबर ऑफ चार्ज, चार्ज मतलब अर्थात किसका, मोड का, मोड। तो यहां से क्या बात करते हैं, चार्ज की बात करते हैं, चार्ज किसमें, मॉड में। मॉड में चार्ज की बात करेंगे, जितना भी चार्ज होगा मॉड में लेंगे। मॉड एक ऐसा सिस्टम है जिसमें पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू डालिए तो हमेशा इसमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगा। हमेशा क्या मिलने वाला है, इसमें पॉजिटिव ही वैल्यू मिलने वाला है, पॉजिटिव वैल्यू। या आप कह सकते हैं क्या मिलेगा, हमेशा पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, आप ऐसा कह सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं यहां से सॉल्ट की, तो देखिए जैसे आपके पास NaCl का सॉल्ट है, तो जब NaCl सॉल्ट है तो ब्रेक होगा, किस में ब्रेक होगा, तो ये ब्रेक होगा Na प्लस और Cl माइनस में ब्रेक होगा।
अब देखिए, चाहे आप पॉजिटिव चार्ज लीजिए चाहे आप नेगेटिव चार्ज लीजिए, चार्ज दोनों का क्या है, सेम है, इसलिए इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। वहीं अगर मैं बात करूं दूसरे MgCl2 की, MgCl2 भी क्या है, आपका एक सॉल्ट है। जब ये ब्रेक होगा तो किसमें ब्रेक होगा, Mg2 प्लस 2 Cl माइनस में ब्रेक होगा। अब आप देख रहे हैं कि इस पर चार्ज कितना है, 2 है, इस पर कितना है, 1 है, लेकिन क्लोरीन कितना है, 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 चार्ज हो जाएगा, तो इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। वहीं अगर थर्ड में बात करूं किसकी, एल्यूमिनियम, जैसे AlCl3 हो गया, ठीक है, चाहे AbR3 हो गया चाहे AI3 हो गया, इसका तो इसका n फैक्टर कैसे निकलेगा, तो जब ये ब्रेक होगा तो किस में ब्रेक होगा, 3 प्लस 3Cl माइनस में ब्रेक होगा। अब चार्ज काउंट कर लीजिए, इस पर 3 प्लस है, इस पर 1 प्लस है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो चाहे आप पॉजिटिव चार्ज लीजिए चाहे आप नेगेटिव चार्ज लीजिए, वैल्यू क्या आने वाले हैं, सेम आने वाले हैं, इसलिए इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। वहीं अगर मैं फोर्थ की बात करूं कि अगर आपके पास FeCl2 है, क्योंकि Fe क्या है, वेरिएबल वैलेंसी है, वेरिएबल वैलेंसी है तो ये वेरिएबल n फैक्टर शो करेगा। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, Fe2 प्लस 2Cl माइनस, यहाँ +2 है यहाँ 2 माइनस है, कोई भी ले लीजिए, मोड में रखेंगे तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, तो इसलिए इसका n फैक्टर कितना आ गया, 2 आ गया। फिफ्थ की बात करते हैं, जैसे यहीं पर FeCl3 की बात कर लीजिए, सॉल्ट है, ब्रेक होगा तो किस में ब्रेक होगा, तो Fe3 प्लस में ब्रेक होगा प्लस 3Cl माइनस में ब्रेक होगा, तो इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा, तो इसका n फैक्टर 3 हो जाएगा। वहीं 6 की अगर मैं बात करूं तो जैसे CuSO4 कॉपर सल्फेट है, ये भी सॉल्ट है, किसमें ब्रेक होगा, Cu2 प्लस SO4 2 माइनस में। चार्ज यहाँ पे कितना है, पॉजिटिव 2 है, यहाँ 2 नेगेटिव है, कोई भी ले लीजिए, तो इसका n फैक्टर कितना आ जाएगा, 2। वहीं मैं 7 की बात करूं, जैसे ZnSO4 है तो क्या होगा, तो जब ये ब्रेक होगा तो किसमें ब्रेक होगा, Zn2 प्लस SO4 2 माइनस में ब्रेक होगा। चार्ज 2 है तो इसलिए इसका n फैक्टर भी कितना हो जाएगा, 2। इस तरह हम क्या करते हैं, एक सॉल्ट का n फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। तो आप हमेशा याद रखें, एसिड का निकालना हो तो हम H प्लस देखते हैं, बेस का निकालना हो OH माइनस आयंस देखते हैं, सॉल्ट का निकालना हो तो हम चार्ज लेते हैं, वो भी मोड में चार्ज लेते हैं। आप जानते हैं कि मोड में रखेंगे तो वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी, पॉजिटिव। तो आई होप, हमें विश्वास है कि आपने ये टॉपिक पढ़ा होगा, समझा होगा। कुछ कंफ्यूजन है तो कमेंट में मैसेज कीजिए, हम उसका सॉल्यूशन अवश्य देंगे। तो फिलहाल इसे कॉपी करें, फिर हम आगे मूव करते हैं। कॉपी कर लें।